इसके लिए हम लोग क्या करें, ऐसे कर लेते हैं। देखो ये बना लिया वाई एक्सेस, ये बना लिया हमने एक्स एक्सेस, ठीक है। ये लाइन हमने एक डायरेक्ट्रिक्स बना लिया, ये बना लिया दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया ओरिजिन। इस पॉइंट को हम बोलेंगे 0,b, नहीं, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 0,b/e, इस पॉइंट को बोलेंगे 0,-b/e, और जो हमारा हाइपरबोला होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसे करके, और थोड़ा सा इसको कंजुगेट हाइपरबोला ऐसा होगा, ठीक है। और यहाँ पे फोकस लाई करेगा एस, ये 0,be, एक ही दोनों कर्व है, अलग अलग इक्वेशन नहीं होगा दोनों कर्व का, एक ही इक्वेशन होगा, एस 0,-be। इस लाइन की इक्वेशन एक्स के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो y इज इक्वल्स टू बी ई, इसका मतलब क्या होगा, ई वाई माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये मिल गया। दूसरा क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू माइनस बी ई, तो क्या होगा, ई वाई प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ये दूसरे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात हो गई, दोनों फोकस मिल गया, दोनों डायरेक्ट्रिक्स मिल गया। अच्छा, ये b और b डैश का हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो b और b डैश का कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा हमारा 0,b, और ये हो जाएगा हमारा क्या, 0,-b, ठीक है। अब रही बात, अगर मैं इसकी बात करूँ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, तो लेटेस्ट रेक्टम का के लिए ये जो हमारा डिस्टेंस है ना, ये s, ये s डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा, एस डैश क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक हमने पॉइंट ले लिया b,0, इसको b बोल दिया, b डैश बोल दिया, इसको हमने b बोल दिया, इसको ले लिया -b,0, इसको ले लिया b,0। तो एस डैश क्या हो जाएगा, नहीं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है कि दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है ना, ये इसका डिस्टेंस क्या होता है। ये जो लाइन सेगमेंट बना दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला, इसका डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं ना। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2b, और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, ये हो जाएगा 2a, ठीक है। इसको b बोला है तो इसको a बोलना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान में रखना होगा इसको, मैंने बार बार यहाँ पे, सॉरी है, ये a होगा, a भी नहीं होगा, -a होगा, ये भी नहीं होगा, -a होगा, -a,0, और ये a,0। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस किसे बोलते हैं, दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को, तो ये है ना, इसका लेंथ क्या हो जाएगा 2b। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक a, तो 2a, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम अगर निकालना है तो लेटेस्ट रेक्टम का वही डेफिनेशन है। ये हमारा किस पे, वाई एक्सिस पर है ना, हमारा जो ट्रांसवर्स एक्सिस किस पर है, वाई एक्सिस पर है। तो ये जो हमारा होगा, इसका जो लेंथ होगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा एल डैश एस एल, ये हमारा लेंथ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। यहाँ से दोनों लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या होगा, इक्वली होगा। समझ में आ रही है बात। तो अब मैं क्या करता हूँ, फिर एक टेबल बनाता हूँ, और टेबल बना के
हाइपरबोला और उसके क्रॉसपॉन्डिंग जैसा इलिप्स में बनाया था उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो कंजुगेट हाइपरबोला है उसको उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 और ये कंजुगेट हाइपरबोला। कंजुगेट हाइपरबोला कंजुगेट हाइपरबोला होगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है हमारा, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर का कोऑर्डिनेट। ये तो दोनों में एक ही होगा, ओरिजिन होगा। ठीक है ना, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन होगा। उसके बाद आते हैं सेकंड में हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होता है, a,0 एंड -a,0। हमें पता है ना कि इसका जो वर्टेक्स होगा कहाँ पे, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, इसका वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पर। इसका वर्टेक्स क्या था, 0,b। इसको हमने मान लो a मान लिया, इसको a' मान लिया। तो एक वर्टेक्स था 0,b पर, एक था 0,-b पर। तो क्या हो जाएगा 0,b एंड 0,-b। ठीक है, तीसरा हमारा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई का कोऑर्डिनेट। ये था +-a,0 और ये क्या था 0+-b। फोर्थ में क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ। इसमें क्या था 2a और यहाँ क्या था 2b। फिफ्थ में क्या है, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस का लेंथ क्या होगा, यहाँ 2b और यहाँ 2a। ये टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है, टेबल के अगर तुम याद कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। ये था x इज इक्वल्स टू +-a/e और यहाँ क्या था y इज इक्वल्स टू प्लस, दो डायरेक्ट्रिक्स है ना, एक पॉजिटिव साइन के साथ एक नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अरे यार, कोई बात नहीं, थोड़ा 1 मिनट। ठीक है, उसके बाद 6 के बाद 7th में आते हैं। 7th में क्या, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या, यहाँ पे 2b² a, और यहाँ पे होगा 2a² b। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के बाद इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस क्या था, एक्स एक्सिस था, तो y इज 0। यहाँ पे y एक्सिस था, तो x इज 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस। यहाँ पे कंजुगेट एक्सिस क्या था, y एक्सिस था, तो x बराबर 0। यहाँ पे x एक्सिस था, तो y बराबर 0। ठीक है, उसके बाद फोकल डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, फोकल डिस्टेंसेस। ये क्या था, एक था EX प्लस ए एंड एक क्या था EX माइनस ए। तभी तो EX प्लस ए में से हमने EX माइनस ए को सब्ट्रैक्ट किया था, तो 2a मिला था, जो कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के इक्वल था। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा एक तो EY प्लस बी एंड EY माइनस बी मिलेगा। फिर देखो सब्ट्रैक्ट करोगे EY प्लस बी में से EY माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 2b, और 2b हमारा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है। दोनों केस में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स फोकल डिस्टेंसेस का जो सम होगा वो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के ही इक्वल होगा। उसके बाद क्या है, डिस्टेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट, मतलब डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस। तो फोकल डिस्टेंसेस में मैंने क्या बोला कि लार्जर माइनस स्मॉलर। तो देख लो क्या होगा, EX प्लस ए में से लोगे तो क्या हो जाएगा 2a, और 2a हमारा क्या है, ये हमारा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है। यहाँ भी कर लो लार्जर, EY प्लस बी में से EY माइनस बी, तो क्या मिलेगा 2b, और यहाँ 2b क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या हो गया, अब अच्छा इसेंट्रिसिटी हो गया। इसेंट्रिसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे याद रखो, a² प्लस b² अपॉन a², और यहाँ पे याद रखो रूट अंडर, दोनों का न्यूमरेटर सेम होगा बट डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, इसे याद रखो। हो गया, बस इतना ही है। अगर तुमने ये लर्न कर लिया तो इलिप्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक अगर लर्न कर लिया, इस टेबल को लर्न कर लिया, तो इलिप्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ NCERT के क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। ठीक है ना, तो NCERT का ये हो गया। देख लो, ये हाइपरबोला यही सब बताया जो ऑलरेडी बताया जा चुका है, सेंट्रिसिटी वगैरह। इसका देख लो, इस हाइपरबोला का, ये कंजुगेट हाइपरबोला है।
ठीक है ना। एनसीईआरटी ने पलट दिया है, ऐसे लिख दिया है एनसीईआरटी ने। इसी चीज़ को मैंने कैसे लिखा है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसने क्या तहलका मचा दिया यार, ये एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर डाल दिया और वाई स्क्वायर सेम है। इसका और इसका क्या मतलब है ये समझ जाओ। इसने यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ बी डाल दिया। ये क्या किया एनसीईआरटी ने, एक मिनट। कोई नहीं बच्चों, हम लोग जो है ना, जैसे हम लोग मान रहे हैं ना वैसे ही मानेंगे। इसने क्या किया बता रहा हूँ। इसने हमने कैसे माना है, हम लोगों ने जो मैंने आपको बताया ना उसमें क्या कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैंने जो तुम लोगों को बताया वो बताया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसमें क्या बोला, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, एक ये बताया, और एक बताया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ क्या बोला, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। सिंपल सा है। इसका कंजुगेट ये है और इसका कंजुगेट ये, दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है। ठीक है। इस केस में ये वाला जो है, इस केस में हमारा जो कंजुगेट एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पर है। इस केस में किस पर है, एक्स एक्सिस पर है। इस केस में कंजुगेट एक्सिस किस पर है, वाई एक्सिस पर है। इसमें मैंने क्या किया कि मैंने तुम लोगों को जो कंजुगेट एक्सिस है उसको हमने क्या बोला, इसमें कंजुगेट एक्सिस को हमने कंजुगेट एक्सिस के लेंथ को क्या ले लिया, 2a ले लिया। देख लो यहाँ पे कंजुगेट एक्सिस बोल रहा हूँ मैं। इस केस में ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पर है और इस केस में ट्रांसवर्स एक्सिस किस पर है, वाई एक्सिस पर है। ठीक है। इस केस में मैंने ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ को क्या लिया, देख लो 2a लिया है ना ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ को, और यहाँ पे क्या ले लिया है, इस केस में 2b ले लिया ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ को। इस केस में ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ को क्या ले लिया, 2b ले लिया। अब इस केस में कंजुगेट एक्सिस के लेंथ को क्या लिया है, 2b, और यहाँ 2a। ठीक है। क्योंकि याद रखने में आसानी होगा ना, कि जैसे इस केस में अगर मैं बोलूँ कि कंजुगेट एक्सिस का लेंथ क्या है, तो कंजुगेट एक्सिस का लेंथ होगा 2a। इस केस में कंजुगेट एक्सिस का लेंथ होगा 2b। इस केस में ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ होगा 2b और इस केस में ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ होगा 2a। एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने यहाँ एक और बी को आपस में चेंज कर दिया है। इसने क्या किया कि कंजुगेट एक्सिस के लेंथ को इसने, अगर यहाँ -1 होना चाहिए, अगर ऐसा किया है तो नहीं, -1 नहीं है, बस इसने सेम कर दिया है। ठीक है। इसमें y की जगह a लिया है ना, यहाँ पे y की जगह b लिया है, तो यहाँ पे y की जगह, मतलब कि इसने चेंज कर दिया है। हमने ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ को एक में a माना, दूसरे में b माना। इसने क्या किया है कि दोनों केस में a मान लिया है ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ को, और दोनों केस में कंजुगेट एक्सिस के लेंथ को b मान लिया। हमने चेंज कर दिया है। इस केस में इसने क्या किया है कि दोनों केस में देखो, यहाँ पे x के नीचे a है ना, तो ये क्या ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ है। यहाँ पे x के नीचे b है, तो ये क्या हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ है। ठीक है। तुम्हें जैसे बताया ना वैसे ही याद रखो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक चीज़ इसने और क्या किया है कि c मान लिया। पिछले बार भी c को क्या माना था, a e, यहाँ भी c को a e मान लिया। उसके बाद जैसे ये वाला जो है हमारा ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसमें मैंने क्या बोला, बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 के। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना देगा ये, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको मान लिया सी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा फिर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। बट इन सब की ज़रूरत है ही नहीं, ये सब ऐसे ही फालतू का बकवास है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने बताया ना, बिल्कुल ऐसे याद रखो, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इससे देखो एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन, इसलिए कि तुम्हें ए बी के टर्म में तो आंसर बोलेगा नहीं करने के लिए, तुम्हें तो नंबर्स के टर्म में आंसर निकालना है। जैसे एग्जांपल्स 15 देखो, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद द फोकाई। फोकाई कहाँ पे लाई कर रहा है,
जीरो कॉमा प्लस माइनस 3 एंड वर्टिसेस का ये है, ठीक है ना। तो अब इसमें तुम ऐसे देखो कि फोकाई का कोऑर्डिनेट दे रखा है, एग्जाम्पल 15। चलो नेक्स्ट इसमें वीडियो में करते हैं।